हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोक्रेट एकेडमी। दोस्तों, आज हम सिविल ब्रांच का सर्वे सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम ये दो चैप्टर कवर करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग और दूसरा चैप्टर हमारा लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमारा सर्वेइंग होता क्या है। सर्वेइंग देखिए, जो भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट फीचर्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करना और उनको न्यूमेरिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा टर्म है हमारा कि कितने टाइप का सर्वे होता है। तो सर्वे ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमको मेजरली दो टाइप के सर्वे को पढ़ना है इसमें। पहला प्लेन सर्वेइंग, दूसरा हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग। और अगर बाकी सारे जो टाइप्स हैं वो आप बुक से रेफर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, जैसे कि हमारा थियोडोलाइट सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वे हो गया, बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी हो गया, टेक्नोमेट्री वगैरह। ये सारे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो सारी थियरी पार्ट्स हैं और ज्यादा कहीं पूछा नहीं जाता है। तो दो टाइप के मेजर जो सर्वेइंग होते हैं, पहले चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला होता है हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है। सर्वेइंग हमको पता चल गया क्या होता है कि रिलेटिव पोजीशंस को किसी भी नेचुरल या मैनमेड फीचर्स को फाइंड आउट करना, उसका रिलेटिव पोजीशन और उसको ग्राफिकली या न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। ठीक है। और दूसरा टर्म आ गया हमारा कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्वे। तो पहला हमारा जो सर्वे होता है ये होता है प्लेन सर्वे। अब प्लेन सर्वे क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो भी हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो कर्व है। तो जब भी हम अर्थ का कर्वेचर अपने सर्वेइंग में कंसीडर नहीं करते हैं तो ऐसे सर्वे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। जैसे अगर एक्यूरेसी के टर्म में हमको देखा जाए तो एक्चुअल में जो डेटा है उस हिसाब से हमको सर्वे करना चाहिए। जैसे हमारा अर्थ सरफेस ऐसे कर्व्ड है तो हमको इसको कर्व्ड मान के अपना सर्वेइंग करना चाहिए। लेकिन इस प्लेन सर्वेइंग में क्या करते हैं हम लोग, अर्थ सरफेस, अर्थ का कर्वेचर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सर्वेइंग क्या हो जाता है, पहला तो टर्म हो गया कि अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड। अर्थ कर्वेचर को अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड। दूसरा टर्म हो गया हमारा, जैसे कर्वेचर हमने कंसीडर नहीं किया तो इसकी एक्यूरेसी तो कम हो जाएगी, लेस एक्यूरेट हो जाएगा ये। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये प्लेन सर्वेइंग हम लोग स्मॉल एरिया के लिए यूज करते हैं, लार्ज एरिया के लिए हम लोग प्लेन सर्वेइंग यूज नहीं करते हैं। ठीक। और एक टर्म और जो टेक्निकल टर्म इसमें पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेन सर्वेइंग में एक प्लम्ब लाइन्स होती है। प्लम्ब लाइन्स होती है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लम्ब वगैरह क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना जान लेते हैं क्योंकि ये टर्म इससे रिलेटेड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लम्ब लाइन्स क्या होती हैं, प्लेन सर्वेइंग में क्या होता है, प्लम्ब लाइन्स जो होती हैं ये पैरेलल होती है एक दूसरे के। ठीक है। तो ये तीन टर्म, चार टर्म हमको याद करना है। पहला प्लेन सर्वेइंग में अर्थ कर्वेचर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा टर्म है ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि कंसीडर अर्थ हमारा कर्व्ड है और इसको कर्वेचर को हम लोग कंसीडर नहीं करते, एक्यूरेसी तो कम हो जाएगी। तीसरा स्मॉल एरिया के लिए इसको हम लोग करते हैं सर्वे। और चौथा है हमारा कि ये जो प्लम्ब लाइन्स, ये सारी प्लम्ब लाइन्स हैं, ये तीनों प्लम्ब लाइन्स हैं। तो प्लम्ब लाइन्स क्या होती हैं प्लेन सर्वे में, ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है इसका सेकंड टाइप है हमारा प्लेन, पहला प्लेन सर्वे का, दूसरा हमारा है जियोडेटिक सर्वे। सेकंड है हमारा जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे, अब प्लेन सर्वे में क्या था कि हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे थे। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि हम लोग अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं पॉइंट कौन कौन सा होता है। पहला होता है कि इसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग कंसीडर करते हैं। कंसीडर। दूसरा हमारा, तो अब जैसे एक्चुअल में हमारा अर्थ जो है कर्व्ड है और हम लोग कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका क्या होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी ना, मोर एक्यूरेट हो जाएगी ये। तीसरा टर्म क्या हो गया, प्लेन सर्वेइंग हम लोग क्या कर रहे थे, स्मॉल एरिया के लिए यूज कर रहे थे, इसको हम लोग क्या करेंगे, लार्ज एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक। और चौथा टर्म उसमें क्या था, उसमें क्या था कि प्लम्ब लाइन्स जो थी वो क्या थी, पैरेलल थी एक दूसरे के। जैसे उसमें हम लोग लाइन को ऐसे प्लेन, क्योंकि कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे थे तो प्लेन लाइन लिया था। इसमें क्या होगा, हम लोग कर्वेचर को कंसीडर कर लिए तो अर्थ सरफेस हमारा क्या है, ऐसे कर्व्ड है, तो कर्वेचर को कंसीडर कर लिए और ये हमारी प्लम्ब लाइन से जाएंगी। तो ये टर्म एक आता है कि प्लम्ब लाइन्स जो होती हैं इस सर्वे में ये कंसेंट्रिक होती हैं।
प्लेन सर्वे में क्या था, प्लम्ब लाइन पैरेलल थे एक दूसरे के, और इस सर्वे में और जियोडेटिक सर्वे में क्या हो जाएगा, जो प्लम्ब लाइन्स होती हैं ये कंसेंट्रिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब जैसे फंडामेंटल हमने समझ लिया, टाइप 2 समझ लिया, बाकी टाइप आप बुक से पढ़ सकते हैं, तो उसमें कुछ है नहीं। तो प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग हो गया। अब हमारा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है सर्वे का, कौन कौन से हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, तो पहला जो प्रिंसिपल है हमारा इसमें सर्वे में, यह है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हम लोग सर्वे करते हैं तो कुछ कंट्रोल पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि मान लो कि एक कंट्रोल पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है। तो इसमें जो भी मेजर कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको हाई प्रिसीजन के साथ हम लोग मेजर करते हैं, और माइनर डिटेल्स में क्या होता है, थोड़ी लेस एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसको करने से फायदा क्या होता है कि जो हमारा एरर एक्यूमुलेट होता जाता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जो भी हमारा सर्वे में एरर होता जाता है, जैसे चेन सर्विंग यूज करते हैं तो कुछ एरर तो आएगा ना, कि जैसे परफेक्ट तो हो नहीं सकता चेन सर्विंग, कहीं लिंक उसकी कम मुड़ गई, कहीं एक्सपेंशन हो गया टेम्परेचर की वजह से, कहीं पुल हो गया, तो ये सारी आते। तो इसमें इस सर्वे में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो प्रिंसिपल होता है ये वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को हम लोग हाई प्रिसीजन के साथ करते हैं मेजर, और जो माइनर डिटेल्स होती है उनको थोड़ी लेस एक्यूरेसी के साथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा टर्म इसमें क्या होता है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होता है वो एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर करना है, ठीक। जैसे कि कौन कौन से मेथड्स हैं वर्किंग फ्रॉम, पहला प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा हमारा किसी भी पॉइंट की पोजीशनिंग को एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट मान के हम लोग उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, पहला ऑफसेट मेथड हो सकता है, दूसरा कंपास मेथड, ऐसे करके यूज कर लेते हैं, यहाँ से एक एंगल ले लिया, यहाँ से दूसरा एंगल ले लिया, इसकी पोजीशनिंग फाइंड कर ली। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो पहला चैप्टर में इतना ज्यादा कुछ था नहीं, पहले चैप्टर में बस ये समझना था सर्वेइंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और प्रिंसिपल क्या होते हैं उसके, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से हमारा सर्वे स्टार्ट होता है। ये तो हमको थोड़ा समझना था, इसमें 2 ही टर्म इंपॉर्टेंट है, एक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे और दूसरा वो प्लेन और जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब हमारा लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट से मतलब क्या है हमारा, लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, जब भी हम लोग लेंथ वाइज मेजरमेंट करते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी हुई ये हम लोग मेजर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या एरर होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जैसे हमको मेजरमेंट अगर करना है, जैसे ये ये हमारी लाइन है ए से बी तक की, ये हमारी लाइन है ए से, अब ये हमने चेन से मेजर कर लिया 4 किलोमीटर वाला। हमने क्या बताया, सर्वे क्या होता है, जो भी हमारे नेचुरल मैनमेड फीचर्स होते हैं उनके रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करना और उनको ग्राफिकली या न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्केल चाहिए। जैसे 4 किलोमीटर अगर हमने इसको मेजर कर लिया और हमको पेपर पे इसको दिखाना है कि 4 किलोमीटर है, तो क्या हम पेपर पे 4 किलोमीटर की लाइन खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक स्केल लेना पड़ेगा, स्केल हमको एक मानना पड़ेगा, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये 4 किलोमीटर की लाइन की जो भी स्केल हम मानते हैं उसके हिसाब से अपने पेपर पे इसको शो करेंगे, ठीक है। तो पहला टर्म हमारा क्या है इस चैप्टर, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। पहला टर्म हमारा होता है स्केल, ये कुछ टेक्निकल टर्म है, उसके बाद हमारा मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर से कंपास वगैरह ये सारे अच्छे चैप्टर्स हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ टेक्निकल टर्म है, इनको हम करना है हमको। पहला टर्म हमारा होता है स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल होता है इट इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल का क्या होता है फॉर्मूला, या फिर इसका डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। अब एक टर्म आता है इसमें कि जैसे कि एक टर्म आता है RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसको बोलते हैं।
इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। जैसे बहुत सारे स्केल्स दे देगा और पूछेगा कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज दे देगा आपको और पूछेगा कि इसमें सबसे बड़ा स्केल कौन सा है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग RF क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, या तो ऐसे लिख दें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर ऐसे करके 1 किलोमीटर, ऐसे हमारा होता है। इसको रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, जैसे ये सेंटीमीटर में टर्म है, ये किलोमीटर में टर्म है, तो दोनों को फ्रैक्शन में करके और एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके हम लोग लिख देते। तो इसका RF अगर हम लोग को बताना हो तो ये क्या हो गया, इसका RF ये हो गया। ऐसे ये भी सेम है, इसका RF भी 1/1000 ये होगा। तो इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कभी कभी पूछता है कि ये बहुत सारी स्केल्स दे देगा, जैसे 1/5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज रेशियो 5 किलोमीटर, ये 50 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इनमें क्या बोलेगा, अब आपको बोलेगा कि इसमें बताइए कि इसमें सबसे लार्जेस्ट स्केल कौन सा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसी वैल्यूज हमको दे देगा और बोलेगा कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमको इनका RF निकालना होता है। RF निकालिए, इसका क्या होगा, पहले का RF क्या हो जाएगा हमारा, पहले का RF क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, ये 5 किलोमीटर से सेंटीमीटर में करिए, 5 किलोमीटर को मीटर में किया 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में, ये हो गया 1/5, 1 2 3 4 5। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 1 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का RF निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर इसको 50 लिखा है, 50 मीटर, 50 मीटर इंटू 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1/5। नेक्स्ट हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, तो RF इसका निकालेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा 1/50 किलोमीटर इंटू 1000, ये हो गया मीटर इंटू ये हो गया सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1/5, 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से अब पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट स्केल कौन सा है, तो लार्जेस्ट स्केल इन सब में से जिसका भी RF, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जिसकी भी सबसे कम होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट स्केल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने बताया। नेक्स्ट टर्म है हमारा, पहला स्केल हो गया इस चैप्टर में, स्केल हमको मानना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग मैप अपना ड्रॉ करते हैं। दूसरा टर्म हो गया RF, और RF की हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा स्केल हम लोगों ने बड़ा लिया है, कौन सा स्केल हमारा छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा श्रिंकेज फैक्टर। इसका आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिए और कुछ है नहीं इसमें, इससे न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट टर्म है हमारा श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर या फिर श्रिंकेज रेशियो भी इसको बोलते हैं। क्या होता है श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज रेशियो, क्या होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, ये हमारी वैल्यूज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा, अब जैसे हम लोग डिवाइसेस पढ़ेंगे, कौन कौन से डिवाइस हम लोग लीनियर मेजरमेंट में, कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइस में इक्विपमेंट बोले, कौन कौन से इक्विपमेंट है हमारे जो हमारा लीनियर मेजरमेंट में यूज करते हैं। एक टर्म और है हमारा कि हमको पढ़ना है कि वर्नियर का यूज क्या होता है। इसमें 2 टाइप के वर्नियर होते हैं, उसका बहुत सारा यूज है हमारा, तो उनको हम लोगों को पढ़ना है कि वर्नियर क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ वर्नियर। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है यूज ऑफ वर्नियर। सबसे पहले वर्नियर होता क्या है, यूज ऑफ वर्नियर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक स्केल है, ये स्केल है हमारा, इसमें ऐसे बने थ्रेड्स बने होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मान लीजिए कोई एक मेन स्केल है, ये ऐसे बना हुआ और हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और कोई भी एक लाइन है, इसको मान लीजिए ये एक लाइन है यहाँ, इसको हमने मेजर किया और ये लाइन इन दोनों के बीच में आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई। जैसे ये वैल्यू है, मान लीजिए 1 है, ये 1 2 3।
ठीक, 1 2 3 ये 3 लाइन इधर हो गई और एक लाइन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3, जैसे 1.3। और ये अब हम लोग इसको एक्यूरेटली नहीं बता सकते ना कि ये 1.3 है या ये फिर 1 पॉइंट, ये चौथी लाइन 1.4 है, तो इसको एक्यूरेसी हम नहीं है ना हमारे पास। 1.3 भी नहीं लिख सकते, इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 1.4 भी नहीं लिख सकते हमारी, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा वर्नियर का, ठीक है। और वर्नियर की रीडिंग जो होती है उसको लिखते कैसे, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू वर्नियर की हेल्प से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू को लिखते हैं हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है। और वर्नियर स्केल रीडिंग को कैसे लिखते हैं, इसमें जो डिविजन्स बने होते हैं इनको लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। अब ये एक नया टर्म आया हमारे पास कि लीस्ट काउंट क्या होता है, तो हम लोग इसको समझते हैं लीस्ट काउंट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई हमारा मेन स्केल है और इसके ये हमारी रीडिंग्स है, ठीक है। तो इनमें से एक डिवीजन की लेंथ को ऐसे हम लोग लेते हैं, एक डिवीजन का ये हमारा मेन स्केल हो गया, और जो हम लोग वर्नियर यूज कर रहे थे ये फ्रैक्शनल पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए उसका एक डिवीजन ले लिए, उसके एक डिवीजन की लेंथ ले लिए। तो जो ये डिफरेंस होता है, वन डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे एक डिवीजन की लेंथ अगर एस हो गया, मेन स्केल रीडिंग जो है उसके एक डिवीजन की लेंथ एस हो गई, और जो वर्नियर स्केल है उसके एक डिवीजन की लेंथ हो गई बी, तो लीस्ट काउंट हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा एस माइनस वी, ठीक है। लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। और वर्नियर, इसके टाइप्स हैं, कितने टाइप का होता है वर्नियर, तो वर्नियर हमारा मेजरली दो टाइप का होता है। एक पहला होता है हमारा डायरेक्ट वर्नियर और दूसरा होता है हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर। इन दोनों के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इनको समझते हैं क्या होता है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए आपके एसएससी वगैरह, जितने भी स्टेट जेईई वगैरह के एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी एसएससी, बाकी जितने भी स्टेट जेईई के एग्जाम होते हैं, इन सारे में ये सारी चीजें पूछी जाती है। पहला हमारा होता है डायरेक्ट वर्नियर, ये क्या होता है, जैसे हमने बताया एक हमारी मेन स्केल रीडिंग होती है ऐसे, हमारी मेन स्केल, और दूसरी हमारी होगी ये वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो अगर ये मेन स्केल की रीडिंग हम बता रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग, और ये हमारा वर्नियर हो गया। तो अगर पहला डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, अगर मेन स्केल की रीडिंग वन डिवीजन ऑफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ग्रेटर देन होता है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से, तो ऐसा वर्नियर हमारा क्या बोलता है, डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि जैसे अगर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर में हुआ, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर में अगर हमारा आता है, तो इस मेन स्केल में कितना है एन माइनस वन डिवीजन, अगर इसको लिखना है एन डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल होगा ना, क्योंकि इसकी जो लेंथ है एक डिवीजन की ये ज्यादा है इस वाले वर्नियर से, मेन स्केल की लेंथ क्या है वर्नियर से ज्यादा है, इसलिए एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या हो जाएगा एन माइनस वन डिवीजन ऑफ एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। और इसकी वैल्यू लिस्ट काउंट की पूछता है, तो लिस्ट काउंट हो जाता है एस बाई एन, ठीक। सेकंड हमारा, पहला डायरेक्ट वर्नियर है, सेकंड हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब ये क्या होता है, पहले वाले में क्या था, इसमें डायरेक्ट वर्नियर में क्या था कि जो वन डिवीजन लेंथ जो था वर्नियर का वो स्मॉलर था वन डिवीजन लेंथ ऑफ मेन स्केल से। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, इसके जो लेंथ होती है वन डिवीजन की वर्नियर की वो मेन स्केल से क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल लेस देन होता है वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से, ठीक। इसका भी लिस्ट काउंट को हम लोग एस बाई एन लिखते हैं, ठीक। तो ये था हमारा वर्नियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा चेन सर्वे।
अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है लीनियर मेजरमेंट का, ये तो हमारी बेसिक था थोड़ा। अब लीनियर मेजरमेंट का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, जो हमको चेन की हेल्प से करना होता है, और चेन सर्वे के बारे में हम जानने क्या होता है। तो पहला चेन सर्वे में कुछ लाइन्स हैं, इनको टेक्निकल टर्म इनको हमको जानना जरूरी है। तो इसको एक सर्वे बनाते हैं, सर्वे ट्रैवर्स ऐसे, ये सारे टेक्निकल टर्म होते हैं, इनको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा टर्म होता है वो होता है हमारा मेन लाइन। पहला टर्म है हमारा मेन लाइन्स। मेन लाइन्स, तो मेन लाइन्स क्या आती हैं, जो भी हमारे मेजर स्टेशन होते हैं, जो मेन स्टेशन होते हैं, उनको जो लाइन हमारी मीट करती है, मिलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये हमारा स्टेशन है, स्टेशन बी, स्टेशन सी, डी, ई, इन लाइन्स को जो हमारी लाइन मिलाती है, इनको जो कनेक्ट करती है जो लाइन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन लाइन। दूसरा हमारा होता है बेस लाइन। ये अक्सर पूछा जाता है बेस लाइन क्या होता है, तो ये बेस लाइन, इसको हम लोग ये मेन लाइन बोल दिया, इसको हमने बोल दिया बेस लाइन। तो होता क्या है बेस लाइन? बेस लाइन होता है ये लार्जेस्ट लाइन, द लार्जेस्ट लाइन विच डिवाइड्स द होल एरिया इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड बेस लाइन, ठीक है। तो ये सबसे लंबी लाइन होती है जो पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। नेक्स्ट हमारा टर्म है चेक लाइन। चेक लाइन क्यों यूज करते हैं हमारे, जैसे ये इसको हम लोग मान लीजिए चेक लाइन है। तो चेक लाइन क्या होता है, जब भी हम लोग को सर्वे की एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी होती है, एक्यूरेसी को पता करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट एक टर्म है टाई लाइन्स। टाई लाइन्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, जैसे ये हमारा मेन लाइन हो गया, ये बेस लाइन हो गया, ये चेक लाइन हो गया। जैसे कि अब हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी पोजीशन को हमको फाइंड करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और इसके पोजीशन को हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे ये पूरा हमारा सर्वे एरिया हो गया, ठीक। अब इसके अंदर जो भी हमारी डिटेल्स हैं, जैसे कि यहाँ हमारा कोई एक घर है, इसका पोजीशन हमको फाइंड आउट करना है, इसकी डिटेल्स हमको चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टाई लाइन्स, ठीक। ये समझ में आया? तो पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, पहले हमने फंडामेंटल पढ़ा, फिर फंडामेंटल के बाद हमने टाइप ऑफ सर्वे पढ़ा, जिसमें प्लेन और जियोडेटिक सर्वे हमने पढ़ा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड किसी भी पॉइंट की पोजीशन दो रेफरेंस पॉइंट से मिनिमम फाइंड आउट करना, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। उसका नेक्स्ट चैप्टर में हमने लीनियर मेजरमेंट किया। लीनियर मेजरमेंट में हमने स्केल पढ़ा, स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा स्केल छोटा है और कौन सा स्केल बड़ा है। उसके बाद हमने श्रिंकेज फैक्टर पढ़ा या श्रिंकेज रेशियो पढ़ा। उसके बाद वर्नियर पढ़ा, वर्नियर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड दो वर्नियर होते हैं। उसके बाद हमने ये कुछ लाइंस थी, इनको पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हम लोग कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं हमारा लीनियर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट किसके हेल्प से और क्या क्या होती है, कितने टाइप का चेन होता है। जैसे लीनियर मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट क्या करते हैं, चेन होता है हमारे पास या टेप होता है, उनसे हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से एसेसरीज हैं जिनको हम लोग लीनियर मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा है एसेसरी वो है चेन, ठीक। अब चेन है तो चेन में हमारा पूछा जाता है कितने टाइप का चेन होता है, उनकी लेंथ क्या होती है, उनमें लिंक कितने होते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कितने टाइप का होता है। पहला हमारा होता है रिवेन्यू चेन। रिवेन्यू चेन दो चीजें पूछता है, एक पूछता है कि कितनी लेंथ होती है और दूसरा पूछता है कितने लिंक होते हैं। तो रिवेन्यू चेन जो होती है 33 फीट और लिंक होते हैं इसमें 16 लिंक, ठीक। दूसरा हमारा चेन होता है जो सेकेंड टाइप का गंटर्स चेन। गंटर्स चेन इसकी जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है और इसमें लिंक जो होते हैं 100 होते हैं, ठीक। थर्ड जो होता है हमारा इंजीनियर चेन होता है। इंजीनियर चेन
ये 100 फीट का होता है और इसमें लिंक भी कितने होते हैं, 100 होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा मेट्रिक चेन। इंडिया में हम इसी को यूज करते हैं, मेट्रिक चेन को यूज करते हैं। मेट्रिक चेन इसमें दो टाइप का होता है, एक 20 मीटर का होता है जिसमें 100 लिंक्स होते हैं और एक 30 मीटर का होता है जिसमें हमारा 150 लिंक्स होते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया चेन। कितने टाइप का होता है चेन से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। और ये कितने टाइप का होता है, पहला रिवेन्यू चेन, दूसरा गंटर चेन, तीसरा इंजीनियर चेन और चौथा मेट्रिक चेन। ये लेंथ और इसके लिंक आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग टेप यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो है सेकंड जो है टेप यूज करते हैं। टेप यूज, ये सारे एसेसरीज हैं जिनको हम लोग लीनियर मेजरमेंट में यूज करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब टेप भी कितने टाइप का होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला होता है हमारा क्लोथ या लिनेन टेप, क्लोथ और लिनेन टेप। ये क्या होता है, ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है हमारा। क्लोथ और लिनेन टेप जो होता है मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। दूसरा होता है हमारा मेटालिक टेप। मेटालिक टेप कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये मेटालिक टेप जो होता है ये किसका बना होता है, तो ये होता है ब्रास एंड कॉपर का बना हुआ, ब्रास एंड कॉपर का ये बना होता है। थर्ड होता है हमारा स्टील टेप। स्टील टेप, तो स्टील टेप हमारा ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये स्टील का बना होता है। चौथा हमारा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, इनवर्ट टेप। एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इनवर्ट टेप। ये क्या होता है, एलॉय ऑफ निकेल एंड स्टील का ही बना होता है, एलॉय ऑफ निकेल एंड स्टील। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनवर्ट टेप किसका बना होता है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो हमारा है पेग के बारे में हमको जानना है, हमको पेग के बारे में, एरोज के बारे में और रेंजिंग रॉड्स इनके बारे में जानना है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा पेग, पेग जैसे ऐसे होता है पेग, और एरो हमारा क्या होता है ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। ठीक है, इनका जो अगर ये डायमेंशन जानते हैं तो ये होता है हमारा 15 सेंटीमीटर का और ये हमारा होता है 40 सेंटीमीटर का। इसको यूज कहाँ करते हैं, पेग जो होता है, जैसे हम मान लीजिए कोई भी हम लोग लीनियर मेजरमेंट अगर कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको सिर्फ याद करना है, एक बार पढ़ने से ये तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछ देता है अक्सर। पेग क्या होता है, पहला ये हमारा है पेग। पेग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सर्वे लाइन है जो हमारा मान लीजिए 10 किलोमीटर का है, ये लाइन हमारी पूरी 10 किलोमीटर की है। ठीक है, तो डेफिनेट पॉइंट्स को जब हमको यहाँ से ये और ये डेफिनेट पॉइंट्स को हमको जब मार्क करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेग का यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे हमारी चेन है, हमारी जो अभी हमने पीछे चेन या टेप पढ़ा, तो चेन कितनी है, मैक्सिमम हम लोग 30 मीटर वाले मेट्रिक चेन जो यूज करते हैं वो है। तो हमको क्या कर सकते हैं, तो जो जब भी हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स आए, जैसे ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, तो इनको मार्क करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनको मार्क करने के लिए हम लोग एरोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो पेग्स जो होते हैं वो डेफिनेट पॉइंट को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है और एरोज जो होते हैं इनको हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेंजिंग रॉड्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेंजिंग रॉड्स। ये क्या होता है, जैसे ये लाइन हमको यहाँ से और यहाँ तक लीनियर मेजरमेंट करना था, डेफिनेट पॉइंट को मार्क करने के लिए हमने पेग का यूज कर लिया और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करने के लिए हमने क्या कर लिया, पेग का एरोज का यूज कर लिया। ठीक है, तो रेंजिंग रॉड क्या होता है, ये जो लाइन हमको ये सीधी ले जानी है, इनको एक सीधी रेखा में करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेंजिंग रॉड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हमने जानी है लीनियर मेजरमेंट। अब एक टर्म होता है एग्जाम में पूछा जाता है ये कि हम लोग राइट एंगल फाइंड आउट करने के लिए किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। बस आपको नाम याद रखना है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि मतलब राइट एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं।
कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, 3 इंस्ट्रूमेंट है, उनके बस नाम याद करना है आपको। ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े नहीं है, छोटे हैं, और इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है जरूर से जरूर। आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो राइट एंगल फाइंड करने के लिए कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट है? पहला हमारा क्रॉस स्टाफ, ठीक। दूसरा हमारा प्रिज्म स्क्वायर, और थर्ड है हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। इनका नाम याद रखना है बस आपको। नेक्स्ट हमारा एक टर्म पूछा जाता है, क्लिनोमीटर क्या होता है? क्लिनोमीटर क्या होता है? तो क्लिनोमीटर क्या होता है, जब भी हमको ग्राउंड का स्लोप फाइंड आउट करना था उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं बहुत, तो लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, चेन यूज कर रहे हैं। उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, टेप यूज कर रहे हैं। तो इनमें क्या होगा, एरर्स होंगे। जब भी हम लोग चेन या टेप मेजरमेंट करेंगे, चेन से मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एरर्स होंगे। तो कितने टाइप के एरर्स हैं और कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना होता है, कैसे हम उनको निकालते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा लीनियर मेजरमेंट में कितने टाइप का एरर, जैसे अब कौन कौन से एरर हो सकते हैं समझते हैं। पहले जैसे मान लीजिए ये लीनियर मेजरमेंट हमको करना है, यहाँ से यहाँ तक का लीनियर मेजरमेंट करना है, और अगर हम लोग चेन स्ट्रेट ना होके ऐसे कहीं मुड़ जाती है, ऐसे जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से एरर आएगा हमारा चेन में। तो ये होता है हमारा रॉन्ग अलाइनमेंट का एरर। दूसरा है जैसे कि हम लोग चेन बनाते हैं, जब हम लोग फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं चेन को, तो मान लीजिए कि उसकी लेंथ हमारी 30 मीटर का, हमने एक चेन बनाया और उसकी लेंथ किसी कारण से छोटी रहेगी, थोड़ी छोटी हो गई या थोड़ी बड़ी हो गई, तो उसकी वजह से क्या एरर आएगा, कैसे उसको हम लोग करेक्ट करेंगे, वो देखना है हमको। फिर देखना है स्लोप की वजह से, ग्राउंड का जो स्लोप होता है उसकी वजह से क्या एरर आता है। जैसे फिर नेक्स्ट होता है हमारे टेम्परेचर की वजह से क्या एरर आता है। टेम्परेचर की वजह से कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि जब हम लोग चेन को बनाए, स्टैंडर्डाइजेशन जब उसका किए, तो उस टाइम पर टेम्परेचर 25 डिग्री है, और हम लोग जब फील्ड में मेजरमेंट करते हैं उस टाइम पे अगर टेम्परेचर 20 है या फिर 30 है, 45 है, तो उसकी वजह से क्या एरर आएगा, वो देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पुल की वजह से, कि अगर मान लीजिए कि जो स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे है, उस टाइम का पुल हम लोग देखते हैं कितना है, और जब हम लोग फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं चेन के साथ, तो उस टाइम का पुल कितना है। नेक्स्ट हमारा सैग करेक्शन, सैग की वजह से क्या एरर आता है, उसकी वजह से क्या करेक्शन होता है। तो ये सारे करेक्शन हैं जो हमको इस सर्वे में देखना है। बाकी इसके बाद ये करेक्शन के बाद ये दोनों चैप्टर हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। करेक्शन, कौन कौन से करेक्शन होते हैं, उनका क्या फॉर्मूला होता है, इस वीडियो में हम इनके फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं, कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा इन दोनों से। जैसे RF पे न्यूमेरिकल होता है, और SF पे श्रिंकेज फैक्टर पे होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर पे होता है, स्केल पे होता है, और ये जो बाकी सारे एरर हैं इन पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो पहला एरर हम लोग देखते हैं, पहला करेक्शन देखते हैं हम लोग, कौन कौन सा करेक्शन हमको करना है। ये सारे एरर आते हैं, तो एरर को हमको क्या करना है, जैसे हमने अगर 30 मीटर की चेन है और वो मेजरमेंट के टाइम पे 29.9 मीटर की है, तो हमको तो लाइन को एक्यूरेट बताना होता है ना, कि हमने कितना मेजर किया। तो उसकी वजह से क्या करना है, एरर था, एरर में क्या करना है, हमको करेक्शन करना है। तो वो हम लोग देखते हैं कितने टाइप का करेक्शन होता है। तो पहला हमारा जो करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, क्या होता है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये कैपिटल L इंटू स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L डैश इंटू स्मॉल l डैश। अब जैसे क्या होता है, ये कैपिटल L क्या है, स्मॉल l क्या है, कैपिटल L डैश क्या है और स्मॉल l डैश। कैपिटल L क्या होता है, जो एक्यूरेट लेंथ ऑफ, जैसे 30 मीटर की चेन है तो हम 30 मीटर की चेन मान के उसको यूज करते हैं। तो एक्यूरेट लेंथ ऑफ चेन या टेप होती है हमारी, जो होती है उसको हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। एक्यूरेट लेंथ ऑफ जो लाइन हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जैसे
200 मीटर या 300 मीटर ऐसे हम लोग मेजर किए तो वो एक्यूरेट लेंथ ऑफ लाइन हो गया। और ये दोनों जो है तीन होती हैं ये इनकरेक्ट लेंथ होती है, जैसे इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन जो हम लोग मेजर किए। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल सारे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल के बारे में आप ज्यादा वरी मत करिए। नेक्स्ट हमारा जो करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। सेकेंड वाला जो हमारा है, सेकेंड करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे ये हमारा चेन लाइन जा रहा है और कहीं बीच में ऐसे चेन मुड़ गई, ऐसे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। अब इसकी क्या वैल्यू होती है, हाँ एक चीज और पूछा जाता है कि कौन सा करेक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, इसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, जैसे ये एच हो गया, ये हमारा एल हो गया, L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट क्या होता है, करेक्शन अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे माइनस एच स्क्वायर बाई 2L1 प्लस माइनस एच स्क्वायर बाई 2L2। ये L1 और L2 अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, L1 और L2 क्या हो जाएगा हमारा, अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस एच स्क्वायर बाई एल। ठीक है, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये ऐड हो जाएगा आपस में, माइनस एच स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हमारा जो करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग स्टैंडर्डाइजेशन, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वे में क्या करते हैं, हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं, अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ करेक्शन करना पड़ता है। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो कर्व, ये हमारा अर्थ का सरफेस हमने मान लिया ऐसे, लेकिन क्या है एक्चुअल में क्या है, अर्थ सरफेस ऐसे कर्व है ना, इसकी वजह से कुछ करेक्शन होता है। जैसे यहाँ की लेंथ एल होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ हमारी स्मॉल एल होगी, ये एंगल हो गया थीटा, और ये एच मान लिया हमने। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या होता है हमारा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप हो जाएगा सी, ऐसे लिखते हैं इसको, डिनोट करते हैं सी स्लोप। ये हमारा क्या हो जाता है एल माइनस, अगर इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा होता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, एल माइनस एल कॉस थीटा। ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, एल कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर इसकी वैल्यू माइनस एच स्क्वायर बाई 2L भी होती है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप के लिए, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लें L 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर माइनस एच स्क्वायर बाई 2L, ये दोनों फॉर्मूला हमारे करेक्शन ड्यू टू स्लोप के यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अगर आप लोगों ने सोम पढ़ लिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोई टेम्परेचर बढ़ या घट रही है तो उसकी वजह से क्या चेंज आता है किसी, तो उसकी वैल्यू होती है हमारा एल अल्फा टी। अगर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू हम लोग देखते हैं तो एल अल्फा टी होती है, एल लेंथ होता है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ये टेम्परेचर होता है। तो करेक्शन हम लोग इसमें कैसे करते हैं, करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी टेम्परेचर इंटरनल। ठीक है, तो एल अल्फा और ये टी एम माइनस टी नॉट। ये टी एम क्या होता है, टी नॉट का एल क्या होता है, लेंथ होता है, अल्फा क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होती है, टी एम क्या होता है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, और टी नॉट क्या होता है, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जब भी हम लोग उसको फैक्ट्री में बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या टेम्परेचर रहता है, और जब हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं उस टाइम पे क्या टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव या निगेटिव कब लेते हैं, जैसे अगर टी एम की वैल्यू ज्यादा है टी नॉट से, हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर टी एम की वैल्यू लेस देन है टी नॉट से तो करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है। इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्यों हम लोग निगेटिव लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे हमारा टेम्परेचर था 25 डिग्री, ठीक, सेंटीग्रेड, और जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, जब हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर हो गया कितना 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो चेन होगा वो एक्सपेंड कर जाएगा, यानी उसकी कुछ जैसे 30 मीटर का चेन है, 30 मीटर का चेन है फील्ड, जब हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर टेम्परेचर हम लोग फील्ड में चलेगा और 30 मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, लेंथ तो एक्सपेंड कर जाएगा, मान लीजिए ये कितना हो जाएगा 30.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इस चेन से मेजर करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी बताएंगे, हम लोग 30 मीटर ही बताएंगे, चेन एक चेन पूरा मेजर किया तो उसकी लेंथ हम लोग कितनी बताएंगे, 30 मीटर बताएंगे, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सपेंशन हो गया है, एक्चुअल लेंथ को कितना मेजर किया 30.1, तो एरर 0.1 मीटर का एरर आया ना। अगर हम लोग उसमें पॉजिटिव करेक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 ऐड हो जाएगा और हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएंगे। इसलिए जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम लोग पॉजिटिव करेक्शन, और टेम्परेचर कम होता है तो निगेटिव करेक्शन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा करेक्शन ड्यू टू पुल, टेम्परेचर हो गया, पुल, उसके बाद सैग। करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल क्या होता है, ये भी हम लोग फॉर्मूला सो में पढ़ चुके हैं। कोई भी अगर डिफॉर्मेशन होता है, लेंथ वगैरह में चेंज होता है, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, PL/A होता है, इसी को हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल, सी पुल कैसे यूज करेंगे, PM माइनस P0 L/AS ES, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या हो गया, PM माइनस P0 हो गया। अब PM क्या होता है, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट और पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी ऐसे सेम हो जाएगा, अगर PM की वैल्यू ज्यादा होती है P0 से तो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और PM की वैल्यू लेस देन होती, सॉरी PM की वैल्यू लेस देन होती है P0 से, तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू सैग। करेक्शन ड्यू टू सैग, इसकी वैल्यू क्या होती है, सी सैग, इसकी वैल्यू होती है माइनस W²L/24 PM², ठीक है। ये W क्या होता है, वेट ऑफ चेन या वो टेप होता है, PM पुल जो होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। और देख लेते हैं हम, ये हमारे सारे करेक्शन हो गए, कौन कौन सा करेक्शन हो गया। पहला करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। रॉन्ग अलाइनमेंट का करेक्शन क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज निगेटिव होता है, -h² लिखा था हमने, ठीक। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। करेक्शन ड्यू टू पुल, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। लास्ट वाला करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू सैग, हमारा क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग पढ़ा, फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग पर टाइप ऑफ सर्वेइंग, टाइप ऑफ सर्वेइंग में हमारा प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड फाइंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम 2 पॉइंट्स, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में आगे हमने लीनियर मेजरमेंट, इसमें चेन पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर पढ़ा, और श्रिंकेज फैक्टर पढ़ा, वर्नियर पढ़ा, टाइप ऑफ वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर। उसके बाद चेन लाइंस पढ़ी हमने, मेन लाइन, चेक लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन, ये सारी लाइंस पढ़ी। उसके बाद हमने चेन, उसके बाद टाइप ऑफ चेन पढ़ा, टेप पढ़ा हमने, पेक्स पढ़ा, एरो पढ़ा, और रेंजिंग रॉड्स पढ़ा। उसके बाद से हम लोग राइट एंगल फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें थी, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, क्लिनोमीटर क्या होता है वो पढ़ा हमने। उसके बाद से हमने लीनियर मेजरमेंट में चेन में क्या क्या करेक्शन हो सकते हैं। करेक्शन में हम लोग पहला स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा अलाइनमेंट, तीसरा स्लोप, चौथा टेम्परेचर करेक्शन, पांचवा पुल करेक्शन, और छठा हमारा सैग करेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों चैप्टर से जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो करा दूंगा। ये दोनों आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।